बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, थोड़ी सी कुछ चर्चा आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। ये हमारा जीवन बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। अज्ञानवश ऐसा लगता है कि बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ा मालटाल है, बड़ा सुख है यहाँ। नहीं तो सुख कुछ नहीं है, सब यहाँ घिरे हुए हैं तन मन और जन की उपाधियों से। सबका जीवन एकदम ऐसा कुछ है परिवर्तनशील कि कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति। क्यों हंस रहे हो, कौन सा आनंद मिल गया है? नित्य काल की आग धधक रही है और तुम आनंद मना रहे हो। कौन सा आनंद है यहाँ? सब कुछ निरंतर क्षीण होता चला जा रहा है। काल की बलवत्ता को देखें, वो सब बड़ी बड़ी हस्तियों को रगड़ रहा है, मसल रहा है। जैसे कोई पहलवान व्यक्ति बतासे को पकड़ के बड़ी सरलता से मसल देता है, ऐसे एक काल यहाँ पर बड़े बड़े ऐश्वर्यों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को, बड़े बड़े समूह को और बड़ी बड़ी सल्तनत को सब को मिटा रहा है। यहाँ पर यदुवंश, अजवंश, हुणवंश, शकवंश, यद और अनेक वंश डूब गए, मुगल वंश आदि कुछ पता नहीं चलता, नामो निशान नहीं रह गया है। हम कब तक रहेंगे? हमारी मानी हुई चीज़ें कब तक रहेंगी? इसलिए जो कुछ खास करने योग्य है वह काम करना चाहिए। किसी ने कहा है, यदुपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कौशला इत विचिंत मनः कुरु सुस्थिरम नस्दिदम जगदितयो धारे। यदुपते क्वागता मथुरापुरी। यदुवंशी महाराज श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारिका का वैभव कहाँ गया? उनके समय में कितनी गहमागहमी थी मथुरा में। मथुरा में ही कंस था, मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनका बचपना कैसे बीता, उथल पुथल से भरा हुआ। जेल में तो जन्म लिए और फिर बचपन का नटखटपन और बड़े हुए और पूरे भारत में सोटा डंडा लिए सभी दुष्टों को दमन करते रहे और अंततः जरासंध के भय से द्वारिका जाना पड़ा। और वहाँ गए तो वहाँ का ऐश्वर्य जो सजा और लोग वहाँ की जो नगरी बसी, क्या पूछना। आज वो सब कहाँ है? कुछ भी नहीं रह गया। रघुपते क्वागतोत्तर उत्तर कौशला। महाराज श्री राम के उत्तर कौशल अयोध्या का वैभव आज कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं यहीं पर राम जन्मभूमि है। अभी 2500 वर्ष का इतिहास मिलता नहीं है पूरी तरह से। यहीं पर श्री राम जन्मे हुए हैं, इसलिए हम यहीं मरे मिटेंगे। अरे भाई, कुछ करना है करिए वहाँ पर, लेकिन ये जो किसी ने जन्म लिया पहले, अब उसके लिए वर्तमान में लड़ना, कटना, मरना, मारना ये उचित नहीं है। वर्तमान में प्रेम का कुछ भाव दिखाना चाहिए और मिलजुल करके समझौते कर लेना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि महाराज श्री राम का जन्म हुआ और यहीं पर हुआ। अभी 100 वर्ष बीते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ है
और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का शरीर छूटा तो दिल्ली से यहाँ की सरकार ने भेजा कि पता लगाओ वहाँ पर कुछ स्मारक बनवाना है। और लोग खोज के थक गए, कुछ ना पता चला कौन सी जगह पर वे जन्मे हैं, नहीं पता चला। अभी 100 वर्ष बीता है, 100 ज़्यादा से ज़्यादा अब 125 वर्ष हो गए होंगे। और जिस युग का कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में काहे को बहुत मरना अब मारना। लेकिन यहाँ पर बात ये चली कि महाराज श्री राम का जो वैभव था, अयोध्या और उधर जनकपुर से माँ सीता के साथ विवाह और वहाँ से बारात का आना, वहाँ की गहमा गहमी, धनुष यज्ञ, और फिर अयोध्या में आना, वन को जाना, रावण के साथ युद्ध, और फिर वापस लौट कर अयोध्या आना, राज करना, सब एकदम साफ हो गया। जैसे ब्लैक बोर्ड से कोई डस्टर उठा करके लिखी हुई बातों को कोई पोंछ दे और बाद में कुछ ना पता चले, वैसे ही है, सब मिट जाता है। एक बार गुरुदेव जी के पास हम थे तो बात चलते चलते कुछ चर्चाएं हुई तो गुरु जी महापुरुषों के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुषों के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, और इन सब का जब देखा जाता है तो सबका अंत दुखांत हुआ है। सबका अंत दुखांत, चाहे जो हो। श्री राम को देखिए, इतना बड़ा ऐश्वर्य, भगवान परमात्मा कहा जाता है जिनको, और वे जब अंतिम में, उनकी उम्र क्या रही होगी उस समय, मुझे लगता है कि 50 से 55 के बीच में ही रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। 52-54 साल की उम्र में शायद उनका शरीर छूट गया है। अंतिम में एक आता है ब्राह्मण के वेश में व्यक्ति, और वो कहता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लक्ष्मण दरबार में थे और लक्ष्मण से वो आकर के कहता है कि मैं श्री राम से बात करूंगा। लक्ष्मण आए, संदेश दिए, श्री राम समझ गए कि और कोई नहीं है, वो काल ही है। तो कहे ठीक है। तो श्री राम से मिले तो कहे कि हमारे आपके बीच में जब तक बात हो कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, अगर कोई आता है तो आपके द्वारा वो बद्ध है। श्री राम ने कहा ठीक है। लक्ष्मण को चौकीदारी में बैठाया गया और हिदायत कर दी गई। इतने में दुर्वासा मुनि आ गए। बातें हो गई थी उधर ब्राह्मण से और श्री राम जी से बस, लेकिन अभी शर्त के अंदर थे, वापस बात करके उठने वाले थे। और इधर दुर्वासा मुनि आए, कहे मुझे श्री राम से मिलाओ अभी। उन्होंने कहा भगवान थोड़ा रुकिए, बैठिए और जल भोजन कुछ लीजिए, फिर थोड़ी देर में मिलाता हूँ। कहाँ अभी मिलाओ, नहीं तो अभी पूरी अयोध्या नगरी को उलट दूंगा। अब जैसी कहानियाँ लिखी हैं उस पर चर्चा की जा रही, तो एकदम कुपित हो गए। लक्ष्मण जी बहुत परेशान हुए, बहुत अनुनय विनय किए, लेकिन माने नहीं, अभी तुरंत मिलाओ। तो सोचे कि चलो अयोध्या नष्ट हो, इससे अच्छा है हम ही मारे जाएं, कोई बात नहीं। और पहुंच गए श्री राम के पास। और जैसे ही पहुँचे तो ब्राह्मण ने कहा कि अब ये बीच में आ गया है, अब ये आपके द्वारा बद्ध है। श्री राम देखते ही लक्ष्मण को सूख गए, बहुत दुखी हुए कि जो छाया की तरह जीवन भर मेरे साथ चलता रहा भाई, आज उसको मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फिर कहे ठीक है, बात तो हुई है शर्त के अनुसार। तो अब लक्ष्मण आ गए घेरे में। तो जब आपस में दरबारियों से मीटिंग हुई तो दरबारियों ने ये कहा कि किसी राजपुरुष को दरबार से निकाल देना भी उसकी हत्या के समान ही है। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब तुम राज छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। लक्ष्मण दुखी हुए, वो तो समझ रहे थे कि यही होना ही है, या तो मृत्यु या तो राज निष्कासन। और वो श्री राम के चरणों को पकड़े और रो करके चल पड़े। और उन्होंने कहा कि मैं जिनके चरण में छाया की तरह जीवन भर रहा, अब कहाँ छोड़ के जाऊँगा। और गए, सरयू में डूब गए। और लक्ष्मण का वियोग श्री राम भी न सह पाए, वो भी गए, सरयू में डूब गए। और फिर श्री राम का वियोग और भी उनके परिवार के लोग ना सह पाए, वे भी गए, सरयू में डूब गए।
और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यहाँ तक कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी न बचा अयोध्या में, सब जाके सरयू में डूब गए। ये है महापुरुष श्री राम का दुखांत। श्री कृष्ण का क्या हुआ? जो जीवन भर 120 वर्ष की उनकी उम्र बताई जाती है, ऐतिहासिक है। श्री कृष्ण के बारे में छांदोग्य उपनिषद में चर्चाएं आती है और उनके बारे में बताया गया कि उनके कुल गुरु थे गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु थे सांदीपनि और अध्यात्म गुरु थे श्री घोरांगिरस। तो वो जीवन भर तो चारों तरफ देश की व्यवस्था में बिना मुकुट के, बिना राज तिलक के वे राजा थे और न जाने कितने राजाओं को उन्होंने बनाया। और जहाँ जहाँ दुष्ट प्रकृति के राजा होते थे उनका दमन करके उनके ही परिवार अथवा वंश परंपरा के लोगों को वहाँ पर बैठाते थे। व्यवस्था देखे, वो भोग नहीं किए कहीं, स्वयं कहीं पर राजा बन करके नहीं बैठे। तो ये सब करते हुए अब सब तरफ तो दमन किए और दमन करने के लिए साथियों की ज़रूरत थी और साथियों में अपने ही परिवार के लोगों को लिए और ये सब करने में परिवार के लोगों को बड़ा मज़ा आता था और ये करते करते हो गए सब लड़ाकू। अब बुढ़ापे में श्री कृष्ण के अब कोई लड़ाई बाहर की रह न गई। महाभारत युद्ध भी बीते बहुत दिन हो चुके थे, तो अब सब कहाँ लड़े। अब ये सब खूंखार शराबी भी हो गए थे। श्री कृष्ण जैसे प्रतापवान महापुरुष भी अपने परिवार के लोगों को न समझा सके। कई बार कानून पास किया गया कि जो शराब पिएगा उसको मृत्युदंड दी जाएगी, लेकिन फिर पीते थे। किनको किनको मृत्युदंड दें? एक कानून था, लेकिन कानून होते हुए भी बड़ा मुश्किल है ऐसा दंड देना। कोई न माना। एक दिन शराब पिए और शराब पी करके पूर्व की 36 वर्ष पूर्व की बातों को याद करके सब आपस में कहा कुही करने लगे। तुमने उसको तपस्या में बैठे हुए उस महात्मा को क्यों मारा? तो एक ने कहा तुमने उस निहत्थे को क्यों मारा? तो एक ने कहा तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? और यही कहते कहते सब गर्मा गर्मी होने लगी और एक दूसरे को मारे काटे और दूसरे लोग बचाने आए, वो भी उसी में सब लड़ने लगे और सैकड़ों लोग सब मर कट गए। कहा जाता है द्वारिका में भी भारी कोहराम मच गया और सैकड़ों सैकड़ों लोग मर गए। अभी उनके पिता श्री वासुदेव जी जीवित थे। कल्पना करें कि श्री वासुदेव जी की उम्र क्या रही होगी उस समय। श्री कृष्ण की 120 साल की उम्र थी और उनके बड़े भाई श्री बलराम थे, वे भी कम से कम 122 के रहे होंगे। और श्री कृष्ण जी 8वें पुत्र थे। 7 की हत्या कंस ने कर दिया था, तो पिता की उम्र क्या रही होगी? अंदाजन कम से कम 145 से 50 के आसपास रही होगी। तो श्री कृष्ण जी ये सब देख करके बहुत दुखी हुए, मन में कष्ट हुआ। तो श्री वासुदेव जी ने कहा कि कृष्ण, जिसकी तुम बड़ी महिमा गाते थे कि हमारे कुल में अच्छे अच्छे योग हैं, देख रहे हो? और ऐसा जब सुने श्री कृष्ण तो उदास हुए और चल दिए वन को। एक क्षण भी नहीं रुके, किसी को बचाने के लिए भी नहीं रुके कि पिताजी यहाँ बैठे हैं, देवियाँ हैं, बच्चे हैं और सब बड़े हैं। छोड़ो, सब संसार ऐसे ही है, जिनके पीछे लग करके हमने सारा जीवन लगा दिया, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। चले गए सब छोड़ छाड़ करके एकांत वन में, द्वारिका में। अंतिम में उन्होंने अपने गुरुदेव की बात याद रखा था, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था, कृष्ण तुम मेरी इन 3 बातों का ख्याल रखना। अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमसि अच्युतमसि प्राण संस्थमसि, कि तुम अक्षय हो, अविनाशी हो, प्राणों से भी ज़्यादा सूक्ष्म हो, इसलिए मेरी इन बातों का ख्याल रखना। और श्री कृष्ण यही विचार करके चल दिए। जंगल में गए, बैठ सकते नहीं थे और लेट गए ध्यानमग्न हो करके। जरा नाम का व्याध आया, हिरण समझ करके बाण मारा और श्री कृष्ण भी वहीं पर दम तोड़ दिए। बलराम जी भी ये सब दुखड़ा देख ना सके, जाके समुद्र में कूद गए। द्वारिका तो समुद्र के बीच में है ही है, समुद्र में कूद करके शरीर छोड़ दिए। वासुदेव जी उसी समय छटपटा करके दुखी होकर के वो भी खत्म हो गए। ये देखो, इतना बड़ा वंश और इतने बड़े बड़े महापुरुषों की ये दुखांत हुआ।
महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? राजपुरुष थे और जब वे घर में थे तब चारों तरफ की सुविधाओं से संपन्न थे, और संत हुए जब साधना जीवन में आए, वो जो बड़े बड़े राजा उनसे जुड़े और साधुओं, महात्माओं की, भिक्षुओं की, भक्तों की जो भीड़ हजारों हजारों की गहमा गहमी बनी रहती थी, लेकिन आनंद के साथ चलते चलते कसिया उधर कुशीनारा की तरफ, मल्लुडी, वहाँ आश्रम है हमारे संत श्री अनमोल साहिब जी का, वहाँ अनेक बार जाना हुआ नदी के किनारे, और जा कर के साल वृक्षों के नीचे जब पहुँचे तो कहें आनंद मेरा चीवर यहीं बिछा दो, बहुत अच्छी जगह है, और वहीं बैठे विश्राम किए, और उस दिन रात रुके और उसी दिन उनका शरीर छूट गया, अकेले में। सदगुरु विशाल साहब इतने प्रतापवान संत थे और इतनी भीड़, इतने लोग उनके साथ रहते थे, लेकिन 92 साल की उम्र में सुबह सुबह 4 बजे के समय उनका भी एकांत स्थल में कोई भी नहीं था, अकेले शरीर छूट गया। सदगुरु अभिलाष देव जी, उनके पास गहमा गहमी को तो क्या कहना, आंखों देखा हाल है हमारा। हजारों हजारों की भीड़, बिहार में जाते थे 50,000 तक की भीड़ अनेक बार आती रही कार्यक्रमों में, विशाल पंडाल, और दूर दूर तक लगता था कि पूरा बिहार उमड़ पड़ा है, लेकिन एकांत में हो जाते थे, अकेले, कोई नहीं साथ में। और अंततः जिस बात का उन्होंने जीवन भर जिक्र किया, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं असंग हूँ, मैं अविनाशी हूँ, सब भीड़ झूठी है, शरीर मिट्टी का धौरहरा है, और वही मनन करते हुए, वही असंग स्थिति में रह करके अकेले में शरीर छोड़ दिए। शरीर कैसे छूटता है इस बात का महत्व नहीं है, जीवन कैसे है। हर इंसान को अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में कैसे हम जी रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जी के साथ ही हम थे एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि साहब, कई संतों को देखते हैं कि बहुत बीमार होकर के दर्द से, पीड़ा से कराहते हुए शरीर छोड़े, और अंतिम में उनका शरीर भी मलिन हो गया और शौच उतर पड़ा, और डर के मारे, अब ऐसी स्थिति में कैसे मुक्त होंगे। हमने कहा, अरे शरीर है, शरीर की ऐसी स्थिति हुई है तो इससे मुक्ति का क्या लेना देना, जिंदगी उन्होंने कैसे जिया है। गुरुदेव जी तो अनेक बार कहते थे, ये शरीर चाहे बिस्तर पर छूटे, चाहे घूर में छूटे, चाहे सड़क पर छूटे, चाहे बगीचे में छूटे, चाहे भीड़ में छूटे, चाहे लेटे लेटे छूटे, चाहे खड़े खड़े छूटे, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, और चाहे कोई आरती कर रहा हो उस समय छूटे, चाहे ध्यान में बैठे हुए छूटे, कोई मतलब नहीं होता है। लेटे बैठे एक समान, कहें कबीर साहब एक दोहा कहा करते थे कि हर समय एक समान मैं हूँ, सैया आसन अस्थोवत प्रथि ब्रजन व स्वस्था। ये योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन की टीका करते हुए लिखा है, सैया आसन अस्थो अथ पथ ब्रजन व स्वस्था। मैं सैया पर लेटा हूँ, आसन पर बैठा हूँ और रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन स्वस्था, मैं स्वस्थ हूँ, अपने आप में स्थित हूँ। और चाहे जैसे अब जब भी शरीर छूट जाए, जो व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप का बोध हो गया और गहरी रहनी में वो टिका हुआ है और निरंतर उसी का मनन चिंतन निधिध्यासन हो रहा है, अब फिर कभी भी कैसे भी शरीर छूट जाए क्या लेना देना। सोचें, एक जीवन मुक्त पुरुष है और वो शरीर छोड़ा, जब शरीर छूटा तो ये धरती तो प्रति मिनट में हजारों किलोमीटर चल रही है। जैसे शरीर छूटा, शरीर को लेकर के पृथ्वी तो चली गई, और जीव असंग है, अविनाशी है, एकरस है, और वो अचल है, और जीव अपने आप में ठहर गया। अगर उसके साथ वासना है तो वासना जीव को लेकर के कहीं पहुंचा देगी जहां उसके कर्म संस्कार होंगे,
और जब वासना है ही नहीं है, निष्काम है, तो जीव अपने आप रह गया और शरीर को लेकर पृथ्वी चली गई। अब कैसे शरीर छूटा, इसमें क्या रखा है? इसके लिए गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे कि एक नगर में एक वेश्या और एक साधु एक ही मोहल्ले में रहते थे और समय समय से वो आमने सामने रहते थे। संत का एक दिन शरीर छूटा। दोनों एक दूसरे को समय से देखते थे, चलते फिरते, कभी मुलाकात भी हो जाती थी। तो एक दिन शरीर संत का छूटा। और संत का छूटा तो बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है। लेकिन कहा जाता है कि संत जो रहे साधु, वो उनकी दशा अच्छी नहीं थी। उनकी दशा अच्छी नहीं थी। वो वेश्या को देख करके सोचते थे, देखो कितने बड़े बिल्डिंग में रह रहे, इसके लिए खाने पीने की चीज़ें आ रही, लोग आ रहे हैं और कितनी सुंदरी है, उसमें आकर्षित थे वे। लेकिन साधु थे, साधु का कपड़ा था। तो जब उनका शरीर छूटा तो शरीर तो साधु के नियमानुसार बड़े आदर सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि किया गया और उनकी आत्मा यमराज के यहाँ जा कर के उसकी दुर्दशा हो रही है। तुम संसार में मोहित थे और तुम संसार की ओर आकर्षित थे। अब उनको भवबंधन, भवसागर मिल रहा है, दुखों में जलना पड़ रहा। इधर वेश्या की क्या रीति थी? वेश्यावृत्ति तो उसकी थी, लेकिन वो साधु को देख करके सदैव अच्छी भावना रखती थी। देखो ये संत हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं और भगवान में लीन हैं, और ऐसी भावना करके कितना अच्छा इनका जीवन है, काश मैं भी ऐसी होती, मेरा तो जीवन कितना गंदा हो गया है। तो ये पवित्र भाव में वो रहती। जब उसका शरीर छूटा तो वेश्या को तो शरीर जैसे जैसे वो जीती थी, बड़ी मलिनता, घृणित, दयनीय स्थिति में उसकी अंत्येष्टि हुई। लेकिन उसकी आत्मा को कहा जाता है वो स्वर्ग में पहुंची और बड़े आदर सम्मान के साथ तुमने सदैव अच्छी भावना रखा, अच्छे विचार किया। ये कहानी है कि एक बात को ये दर्शाया जाता है कि भावनाओं का हमें फल मिलता है। जैसा हम जीते हैं, जैसा दिखते हैं वैसा नहीं। हम जैसा दिखते हैं वैसा अगर अंदर हैं तो ठीक है, और बाहर कुछ भीतर कुछ तो ठीक नहीं है फिर। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने काहू मोह नहीं जाना। मोह का मतलब मुझे, निज को, स्वयं को, स्वरूप को, आत्मा को। वो सपने में भी अपने स्वरूप में नहीं स्थित हो सकता। इसलिए बाहर भीतर एक समान होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ये संसार कैसा है, कितना भयावह है। जिस शरीर की रमणीयता लग रही है जवानी में और स्वस्थ स्थिति में, वो आत्मा की रमणीयता है। आत्मा ना हो, कितना सुंदर जवान और बहुत छैल छबीला कोई हो, बलवान पहलवान हो, और शरीर के छूटते ही, आत्मा के निकलते ही शरीर कैसे लगता है? बदरूप, गंदा, घृणित, देखने लायक नहीं रह जाता, ऊष्माहीन। और आत्मा के रहने पर भले शरीर रोगी हो, उसमें रौनकता होती है। तो सारी रौनकता आत्मा की है, सारी गहमा गहमी आत्मा की है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, ई सब शोभा तेरे, आत्मा की ही शोभा है। चारों तरफ देखो, ये घर की सजावट आत्मा के, व्यक्ति के रहने से है। जो गाड़ियाँ, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ और बाजार और नगर चारों तरफ गहमा गहमी से भरे हुए हैं, काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, व्यक्ति के रहने से ही तो है। इसलिए आत्मा ही जानने, सुनने और मनन करने योग्य है। सबको बाहर का काम करके और फिर भीतर लौटना चाहिए। बाज पक्षी हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है उड़ते उड़ते। आप लोगों ने देखा होगा, जब उड़ता है वो एक ऊंचाई पर जब पहुंचता है तो बहुत तेज उड़ता है और नीचे आवाज़ आती है हरहराते हुए। वो पंख नहीं मारना पड़ता फिर उसको, और वो करीब करीब 100-150 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है।
लेकिन वो कहीं भी कितना भी दूर रहे, वो उतना दूर ही जाता है कि शाम तक अपने घोंसले में वापस आ सके लौट करके। गाय चरती है बाहर, चाहे जहाँ जितना जैसे रहे, लेकिन शाम को अपने खूंटे पर वापस आ जाती है। हम लोगों की भी यही दशा होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को इतना विस्तार ना दे दें कि अपने स्थान पर लौट ना सकें, अपनी आत्मा में लौट ना सकें। यही होता है। बचपना में तो कुछ होश नहीं रहता, और जवानी में होश आता भी है कुछ तो इतना धुआंधार भागा दौड़ी में और व्यापार बट्टा में, नौकरी चाकरी में, बाल बच्चों में उलझ जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें एक दिन लौटना भी है अपनी तरफ। और बुढ़ापा आते आते उसी में और झाएँ झाएँ करने लगते हैं। जो जवानी में सावधानी ना रखा तो बुढ़ापे में बड़ा कठिन हो जाता है लौटना। तो पहले से ये टारगेट बना के रखना चाहिए कि एक दिन मुझे असंगता, अल्पता, अकिंचनता और अकेलेपन में आना ही पड़ेगा। संत लाओत्से का जो वचन है, उन्होंने कहा है हर इंसान को इस बात को ख्याल रखना चाहिए, असंगता, अल्पता, अकिंचनता और अकेलापन। असंग, कोई मेरे साथ नहीं है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। सब अकेले हैं। हजारों की भीड़ में रह करके भी सब अकेले हैं। हमारे पेट में दर्द हो जाए, दूसरे लोग क्या करेंगे? कोई दवाई देगा, कोई हाय हाय कर देगा, कोई सहला देगा, कोई तेल लगा देगा, लेकिन दर्द तो हमें भोगना पड़ेगा। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह हलचल मचाए हुए हैं, हम भीड़ में हैं, तो कौन भोगेगा उन वेगों को? हम खुद भोगेंगे। हमारे अंदर शांति, प्रसन्नता, सद्गुण हैं, और हम चाहे जितना भीड़ में हो, हम अपने आप आनंदित रहेंगे। इसलिए सब अकेले हैं। और अकिंचनता, अकिंचन, सबके पास क्या माल टाल बटोर कर। लोग कहते हैं अरे तुम क्या समझते हो, मेरे ये है। एक ने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारे परिवार को मिटा सकता हूँ, मेरे पास इतना धन है। क्या किसी को मिटाएंगे? तुम खुद मिट जाओगे। ऐसा सोचने वाले, मिटाना नहीं है किसी को, अपने ही अहंकार को मिटाना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने को मिटा देंगे तो कुछ नया पाएंगे, और दूसरे को मिटाते रहेंगे तो हम खुद मिट जाएंगे। जैसे बीज अपने को मिटा करके एक नया पौधा का जन्म लेता है और फलता फूलता है, इसी प्रकार जो अपने अहम को मिटा देता है तो अंदर से ही एक नए जीवन का जन्म होता है, जहाँ पर प्रेम, प्रसन्नता, शांति, आनंद के हिलोरे उठते हैं। तो अकिंचनता, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है, जिनकी एक हस्ताक्षर से करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा होता था, और वे करीब 10-11 वर्षों तक मुझे लगता है पड़े रहे अकेले कमरे में, बेहोश अवस्था में। उनके पास क्या रहा होगा? थोड़ी सी कुछ दवाइयाँ रही होंगी, 1-2 लोटा चादर, कंबल, कुर्सी टेबल पर बैठ नहीं सकते थे, उनका सेवक आके बैठ लेता रहा होगा, और खाने पीने की चीज़ें कुछ आ जाती रही होगी, एक व्यक्ति आकर के कुछ सेवा कर देता रहा होगा। क्या था उनके पास? और जिनके लिए कमांडो फोर्स लगी रहती थी, कई विमान लगे रहते थे देश विदेश जाने के लिए, डॉक्टरों की लाइन लगी रहती थी, सिपाही, सेवक, मिलने जुलने वालों की भीड़, बड़ी बड़ी मीटिंग, सब होता था, लेकिन अंततः अकेले। सबको अपने उस अकेलेपन को याद करना चाहिए। तो अल्पता, अकिंचनता और अकेलापन, चीज़ें भी किसी के लिए कुछ नहीं है। वेदव्यास जी ने कहा है कि जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतने में ही तुम्हारा हक है, इससे ज़्यादा जो जोड़ता है वो चोर है, वो दंड का भागीदार है। बहुत कठोर वचन कहा है। सदगुरु कबीर ने तो ऐसा नहीं कहा, वेदव्यास जी ने कहा। उनका संस्कृत में वचन है, महाभारत का ये वचन है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
वो कहते हैं कि मुझे इतना मिले कि मैं भी खाऊं, आए हुए अतिथियों को भी हम भूखे ना लौटा सकें, इतना तो होना चाहिए। और ये मिलता है सबको, मेहनत करना चाहिए बस। इसलिए कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्या खाएंगे, बुढ़ापा में क्या होगा, भोजन मिलेगा कि नहीं। व्यर्थ में मन हमारा भटकता है। सबको अपने अपने प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए और वर्तमान में पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जो इस प्रकार अपने जीवन को बना करके, सजा करके, तैयार करके रखता है, उसका जीवन सदैव खुशहाल होता है। निश्चिंतता, प्रसन्नता और शांति की जिंदगी होनी चाहिए। भय ना करें, बुढ़ापा सबका बीत जाएगा। मृत्यु कोई दुखद नहीं होती है। भय लगता है क्या होगा, जब मृत्यु आएगी तो कैसे लगेगा। जब तक लगेगा तब तक मृत्यु नहीं रहेगी, और जब मृत्यु आएगी तो कुछ लगेगा ही नहीं। जिसकी मृत्यु हुई है पूछने जाओ कैसे लगा, वो बताएगा। और जब तक मृत्यु नहीं है तब पूछने जाओगे तो भी नहीं बता पाएगा। इसलिए कुछ भय होने नहीं चाहिए। जब तक जीना है प्रसन्नता से जिएं, निर्भय होकर के जिएं और सदपुरुषार्थ, सदकर्म करते हुए, साधना करते हुए जिएं। साधना करने में हमारा हक है। गुरुदेव जी कहा करते थे, अगर शरीर पर कुछ बीतता है, कष्ट, तकलीफ, दुख, तो ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है। और मन पर कुछ बीतता है, दुख, तकलीफ, अशांति, क्लेश, तो ये हमारे पाप का फल है। मन पर हमारा स्वयं का अधिकार है। इसलिए मन की कमाई करना चाहिए। शरीर तो ज्ञानियों का भी रोगी हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन मन को जो जितना सावधानी से जिएगा उतना बढ़िया मन की कमाई करके वो सुखी रह सकता है। इसलिए हम सब लोग निर्भय, प्रसन्न हो करके खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोय, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए आज बढ़िया समय मिला है, जब जो जिस अवस्था में हो सब समय भजन करें बस। अब भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह देह का कौन घड़ी का होए। इसलिए हम सब लोग यही काम करें, यही इसी में स्वस्थता है और यही उचित है। अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।